ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अध्याय हम कर रहे हैं विच चैप्टर, दिस इज चैप्टर 11 एंड कैंटो 1 और प्रयास श्लोक संख्या 26। हमने अब तक सुना कि किस प्रकार से भगवान का वेलकम हो रहा है। हम देख रहे हैं कुछ दिनों से वेलकम ही वेलकम चल रहा है और इसी को भक्ति योग कहते हैं। प्यारे भक्तों, दिस इज भक्ति योगा। भक्ति योगा इज नॉट अबाउट लर्निंग एंड डूइंग नथिंग। हाँ, बहुत सारे भक्त हैं जो क्लासेस अटेंड करते हैं बड़े उत्साह से, कई सालों से क्लास अटेंड कर रहे हैं। जब भी उन्हें कोई सेवा बोलो, आज तो मेरी टांग में दर्द है, आज मेरे पैर में दर्द है, आज घर में ये हो गया, आज वहाँ ये हो गया, ये हो गया। ऐसे लोगों को भी अगेन वो भी खुद को ही धोखा दे रहे हैं। नथिंग बट वो खुद को ही धोखा दे रहे हैं। भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम जपना, भक्तों की सेवा, यही हमारा जीवन होना चाहिए। यदि हमने किसी बहाने से सेवा को टाल दिया, ये सोच के कि नाउ आई एम स्मार्ट, मैंने मना कर दिया संभव, तो हमने खुद को ही नुकसान किया। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रियो निवासो यस्योरपान पात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालां सारांगाणां पजाम्बुजम्। भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उनके नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है, जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल हैं और उनके चरण कमल 25वां श्लोक करना था, इसको पढ़ते हैं। नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकोकसां नाविट्पयन्ति हीदृशा श्रियो धामांगमच्युतम्। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, वे फिर भी कभी तृप्त नहीं होते थे। हाँ, तो भगवान की ब्यूटी जो है निरंतर बढ़ती रहती है। जितना हमारे और वैसे भी किसी व्यक्ति से जितना प्यार होता रहता है, वो व्यक्ति हमें सुंदर लगने लगता है। हम कई एग्जाम्पल देते हैं, कई ऐसे फिल्म एक्टर एक्ट्रेस हुए, हाँ आप जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो कि बड़े ही बदसूरत थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी पिक्चरें देख देख के हमें लगा हाँ बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा हीरो है। हाँ, तो जब हम किसी के गुणों को देखते रहते हैं तो व्यक्ति अच्छा लगता है। भगवान तो सबसे सुंदर व्यक्ति हैं और गुणों की खान है। जो व्यक्ति सुंदर भी हो, जो व्यक्ति गुणों की खान भी हो, उसको देखने से कोई तृप्त कैसे हो सकता है, ये बताइए। तो इसलिए द्वारकावासी भगवान को नित्य निहारते थे, सवेरे, दिन में, शाम को, लेकिन फिर भी कभी तृप्त नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि प्रेमांजुनाचरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यत श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। क्योंकि प्रेम का अंजन, प्रेम के अंजन से जब हम देखते हैं चीज़ों को, तो उसके देखने की मिठास बदल जाती है। आज की डेट में हम किसी को भी देखते हैं तो पहला हम शक की दृष्टि से देखते हैं कि ये गलत है, अनलेस कि ये प्रूव कर दे कि ये सही है, ये गलत ही है। हाँ, हर व्यक्ति के अंदर हमें कुछ कमियां ही दिखती हैं। इसने यदि मुझे फ़ोन नहीं किया तो इसके मन में कुछ चोर है। जनरली इसने आज मुझे देख के प्रणाम नहीं किया तो यानी कि ये मुझे अच्छा नहीं मानता। क्या पता वो व्यक्ति कितना दुखी है। तो फर्स्ट थॉट विच कम्स इन आवर माइंड इज नेगेटिव, क्योंकि दिस इज हाउ ये संसार इसी तरह से बन गया है। पहला विचार नेगेटिव ही आता है, उल्टा ही आता है। आप सोच के देखिए ऐसा होता है कि नहीं। हाँ, हम कभी भी अपने विचारों को, जब भी हमने सुना ध्यायते विषान पुंसा, कभी हम विचारों को पॉजिटिव कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम अपने ही मत को फाइनल मत मान लेते हैं, जबकि हमें अपने मतों को चैलेंज करना चाहिए। तो क्योंकि हमारी नज़र ऐसी है, इसलिए हमारे अंदर ये टेस्ट नहीं आ सकता है जो द्वारकावासियों के अंदर था। उनके अंजन, उन प्रेम का अंजन लगा था। उनके नेत्र प्रेम से डूबे हुए थे, प्रेम में बह रहे थे। इसलिए वो भगवान के दर्शन जब करते थे, ऑलरेडी भगवान सबसे सुंदर हैं, लेकिन फिर भी जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है उसको नहीं लगते हैं। जैसे दुर्योधन कभी भगवान के सौंदर्य से आकर्षित नहीं हुआ। तो इसलिए भगवान का जो रूप है, अगर उसका भी स्वाद लेना है तो उसके लिए अपने हृदय को एकदम स्वच्छ बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से द्वारकावासी जो है कभी थकते नहीं थे कि उस चीज़ से,
और फिर श्रियो निवासा यस्योर पान पात्रम मुखम दिशाम बाहवो लोकपालाम सारंगणाम पार्थपदाम्बुजम। भगवान का फिर बता रहे हैं जो वक्ष स्थल है लक्ष्मी जी का निवास स्थल है। लक्ष्मी जी यहाँ पर विश्राम करती हैं। उनका एक चिन्ह भी भगवान के जो यहाँ पर जो सुनहरे बाल हैं, श्रीवत्स का जो चिन्ह है वो क्या है, लक्ष्मी जी का रिप्रेजेंटेटिव है। और लक्ष्मी जी भगवान के वक्ष स्थल में निवास स्थान है। लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी कहाँ दिखती हैं? हमेशा दिखती चरणों में। निवास स्थान तो है। उसी तरह से भगवान जो है भक्त को गले लगाना चाहते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन भक्त हमेशा अपने आप को क्या मानता है? दास मानता है। इसलिए भगवान के चरणों में पड़ा रहता है। वैसे ही लक्ष्मी जी का है। तो लक्ष्मी जी का स्थान जो है उनका वक्ष स्थल है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उनके नेत्रों के लिए जल पात्र के समान है। जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं, उनकी भुजाएं देवताओं के लिए आश्रय स्थल हैं, क्योंकि देवता उन्हीं के पास जाते हैं, रक्षा कीजिए त्राही माम। हम लोग देवताओं के पास जाते हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हनुमान जी, रक्षा कीजिए गणेश जी, रक्षा कीजिए ये वाले भगवान, ये वो देवता। ये देवताओं का जो आश्रय स्थल है वो भगवान की भुजाएं हैं। और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली है जो भगवान के अतिरिक्त ना तो कुछ कहते हैं ना कुछ गाते हैं। हाँ, ओनली एंड ओनली कृष्णा। तो भक्तों का जो स्थान है वो कहाँ है? भक्तों का स्थान, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, भक्तों का स्थान है भगवान के चरण। इसका अर्थ ये है कि भगवान के भक्त जो है अपने आप को सदैव भगवान का दास मानते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान भक्त आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने अपनी तुलना मधुमक्खी से करते हुए इस कमल मधु के विषय में गीत लिखा। वो कहते हैं कि हे मेरे भगवान कृष्ण, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। मेरा मन मधुमक्खी के समान है जो थोड़ा मधु पाने के लिए लालायित है। अतएव कृपा करके मेरे मन रूपी मधुमक्खी को अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके चरण जो है समस्त दिव्य मधु के आकार हैं और मैं मधु पाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता लगातार गहन ध्यान में तल्लीन रहकर भी आपके चरण कमल के नाखून, पैर के नाखून की चमक को भी नहीं देख सकते। देवता लोग, जैसे हमने डिस्कस किया, देवता तो दूर से ही भगवान को आवाज़ मारते हैं क्षीर सागर से, वो तो भगवान को देख भी नहीं पाते हैं। हे अच्युत, मेरी ऐसी अभिलाषा है क्योंकि आप शरणागतों पर अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं। क्या आशा है? कि मुझे अपना चरण कमल के मधु का पान कराइए, यानी कि चरण स्थल में आश्रय दीजिए। हे माधव, मैं यह भी जानता हूँ कि मुझ में आपके चरणों की सेवा के प्रति वास्तविक अनुरक्ति नहीं है, लेकिन मैं पैदा करना चाहता हूँ। लेकिन आप अकल्पनीय शक्तिशाली हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरे अंदर आपके चरणों के प्रति अनुरक्ति पैदा कर सकते हैं। आपके चरण कमलों के समक्ष अमृत भी तुच्छ है, अतएव मैं उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्त हूँ। इसलिए हे परम नित्य, मेरे मन को आपके चरण कमलों में स्थिर होने दीजिए, जिससे मैं आपकी दिव्य सेवा का आस्वादन निरंतर करता रहूं। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि भगवान के पैर में कोई शहद की कोई टोकरी लगी है, उसको जाके चूसा जाएगा तो मुंह में शहद आएगा। ऐसा सुन के लगता है कि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की बात कर रहा है, शहद खाने की बात कर रहा है। अंत में बोलते हैं ताकि मैं आपकी दिव्य सेवा का आस्वादन कर सकूं। ये है भगवान का शहद, मधु, जो उनके चरण कमलों में मिलता है। वो है भगवान की दिव्य सेवा, जिसमें भगवान के नाम का जप करना प्रथम सेवा है। हाँ, कैसे हम, जब हमें कोई मैंगो शेक मिलता है, पिया आप लोगों ने? कई लोगों को मैंगो शेक अच्छा लगता है, कई लोगों को चीकू शेक अच्छा लगता है, हाँ, कई लोगों को कुछ इस तरह के जूसेस अच्छे लगते हैं। जब हम उसको पी रहे होते हैं अपने मनपसंद जूस को, तो कोई अगर कुछ बोल रहा होता है ना, काम की बात करते हैं, 1 मिनट रुक जाए यार, पीने दे, थोड़ी देर चैन से पीने दे, कहते हैं कि नहीं? जब हमारा मनपसंद खाना बन रहा होता है, बहुत व्यंजन होते हैं, और बीच में कोई टोकने आ जाए, कुछ काम काज की बात करें, रुक जा, थोड़े चैन से खाने तो दे। और वहीं तोरी घिया बना होगा तो सारी मीटिंग कर डालेंगे, घिया खाते हुए, तोरी खाते हुए सारी मीटिंग कर डालेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा कितना ध्यान लगना चाहिए जब करने में, ये सोचिए। जिस प्रकार से हम उस रस को पाने में, उस भोजन को करने में अपना ध्यान लगाते हैं, तो ऐसा ही रस भगवान के नाम में भी आएगा, क्योंकि भगवान का नाम क्या है? भगवान की प्रथम सेवा है। हम कहते हैं ना, कौन सी सेवा की प्लानिंग कर रहे हो भाई? जब करना तो सबसे पहली सेवा है। कई बार हम कोर्ट में बोलते हैं, तो ये पहली सेवा है। इसके बाद में बहुत सारी और भी सेवाएं। ये मत कहिए कि मैं, प्रभु जी, कई लोग भक्त में ऐसे मिले, एक भक्त में ऐसे मिले, उन्होंने कहा जी प्रभु जी मैं रोज़ 64 माला करूँगा। मैंने कहा अच्छा, प्रभुपाद ने तो ऐसा नहीं कहा था, लेकिन कि आप रोज़ 64 माला कीजिए। नहीं प्रभु जी, मैं रोज़ 64 माला करूँगा। हम कहूँ कुछ सेवा कर लीजिए, इतनी सारी सेवाएँ हैं।
कुछ भक्तों की मदद कर दीजिए। उनके जीवन में कई कष्ट आते हैं, किसी का प्रसाद की प्रॉब्लम है, किसी के पास धन की प्रॉब्लम है, किसी के पास कुछ भी प्रॉब्लम है, अनेक सेवाएं हैं। नहीं प्रभु जी, मैं तो 64 माला करूँगा, मैं तो 64 माला के बिना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं खाना नहीं खा पाता हूँ जब तक 64 माला नहीं करता हूँ। तो हमें आचार्यों के अनुसार चलना पड़ेगा। जब हम आचार्यों के अनुसार चलते हैं तभी तो उनके चरणों का मधु का स्वाद करेंगे। अपनी माला को ध्यानपूर्वक कीजिए, सवेरे जल्दी कीजिए, ज़्यादा माला करी जा सकती है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ हमारे इस परंपरा के अंदर कुछ सेवाएं भी हैं, प्रचार की सेवाएं हैं और बहुत सारी सेवाएं, उन सब को करेंगे तो क्या आएगा, इस मधु का स्वाद आएगा। पहले नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। पहले तो लगेगा मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, मैं बता दूंगा अच्छा मेरी सैटरडे को भी छुट्टी होती है, कहीं ये भक्तों को पता चल गया, मेरे स्पिरिचुअल फ्रेंड को पता चल गया कि सैटरडे को भी छुट्टी होती है, तुरंत कोई सेवा में लगा देना है। तो ऐसे व्यक्ति क्या कर रहा है, वो तो मिथ्याचारी है, जैसा हमने डिस्कस किया भगवद गीता में। उसका तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इज ट्राइंग टू एस्केप। फिर यहाँ पर आए ही क्यों है अगर एस्केप करना है तो। धीरे धीरे हम देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हमारी कैपेसिटी से बाहर काम कीजिए, कैपेसिटी के अनुसार धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना भी तो है, क्योंकि मूकम करोति वाचालम पंगुम लांघयतेम गिरि। जिसके ऊपर गुरु की भगवान की कृपा होती है, ऐसा लंगड़ा पर्वत को टांग जाता है, गूंगा बोलने लगता है। तो हमारे अंदर भी कैपेसिटी ना होने के बावजूद भी हम उन सेवाओं को कर जाएंगे यदि हमारी शरणागति होगी तो। और फिर हमें रस का स्वाद आएगा, जबरदस्त रस का स्वाद आएगा। क्या प्रभुपाद समझते थे कि वो कर पाएंगे? जलदूत में जो प्रभुपाद ने प्रेयर लिखी है उसको पढ़ के तो नहीं लगता। वो कहते हैं मैं यहाँ कहाँ आ गया, आई एम नॉट कैपेबल। ओ कृष्णा, आपको यहाँ पर ज़रूर मुझसे कोई काम है जो मुझे विदेश में लेके आ गए हैं, मैं नहीं जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनकी बोली नहीं जानता हूँ, यहाँ का वातावरण सूट नहीं करता है, ठंड बहुत ज़्यादा है, बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं यहाँ क्या कर पाऊँगा, लेकिन आपकी योजना ज़रूर होगी, अगर आप मुझे यहाँ लाए हो तो डेफिनेटली कुछ तो हो ही जाएगा। इस विचार से प्रभुपाद आगे बढ़े और देखिए क्या हो गया। इसी विचार से हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, तब उसका स्वाद मिलेगा। हाँ, शहद की शीशी को बाहर से चाटने से थोड़ी स्वाद मिलेगा, खोलना पड़ेगा, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। सितात पत्र व्यजने उपस्कृत प्रसून वर्षे अभिवर्षिता पथि पिशंगवासा वनमालया वभो धना यथा अर्क उड़ूप चाप वैद्युते। जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे तब एक श्वेत छत्र तान कर उनके सर पर धूप से बचाया जा रहा था। बता रहे हैं कि क्या सीन था, भगवान चल रहे हैं, उनके ऊपर एक छत्र चल रहा है, बहुत ही सुंदर, उसमें जेम्स लगे हुए, ज्वेलरीज लगी हुई है, सफ़ेद रंग का एकदम, और श्वेत पंखों वाले पंख हैं, चंवर है, हाँ, श्वेत एकदम वाइट चंवर उनसे उनको चंवर करा जा रहा है। और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग, कुछ लोग नीचे से, कुछ स्त्रियां ऊपर से फूल फेंक रही हैं। पीताम्बर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं। पीताम्बर उन्होंने पहना हुआ है, उनके अंगों का वस्त्र जो है पीताम्बर है, येलो कर का है, चमकीला येलो, और फूल हैं, रंग बिरंगे उनके शरीर में फूल हैं। ऐसा लगता है कि श्याम बादल मतलब जैसा आजकल आसमान में बादल देखते हैं हम, बारिश आने वाली होती है तो जैसा रंग एकदम से बादल का होता है, वैसा बादल आया हुआ है, साथ में सूर्य भी आया हुआ है। जबकि जब ऐसा बादल आता है तब सूर्य तो नहीं आता ना उस वक्त। तो समझ लीजिए ऐसा शाम बादल है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी उसी वक्त है, बिजली भी उसी वक्त कड़क रही है, और इंद्रधनुष भी उसी से घिरा हुआ है, ऐसा लग रहा था। तो बहुत ही अच्छा बताया गया यहाँ पर। तो किस तरह से भगवान के रंग बिरंगे फूल लगे थे, हाँ, उसके बाद बिजली चमक रही थी, चंद्रमा था, चंद्रमा बताया गया, जो चंवर है वो चंद्रमा है, सूर्य है, किस प्रकार से उनके ऊपर वो चमक रहा है। तो इस प्रकार से भगवान का रूप जो है दिव्य लग रहा था। हाँ, बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक सेकंड के लिए भी भगवान से नज़र नहीं हटाई जा सकती। और उसके ऊपर से भगवान इतने दिनों बाद आए थे, उसके ऊपर से लोगों का ज़बरदस्त उत्साह, चीखना चिल्लाना, लोग खुशी से गा रहे थे, नाच रहे थे, फूलों की वर्षा कर रहे थे। दिस वॉज द वेलकम ऑफ कृष्णा। और ऐसा बताया जाता है भगवान के धाम में नित्य ऐसे उत्सव होते हैं। यहाँ तो हम एक उत्सव कर लेते हैं तो थोड़ा शरीर थक सा नहीं जाता, 2-3 दिन, कई बार रात को लेट जाते हैं। अब सोचिए हमारे शरीर की कोई लिमिटेशन नहीं है और हमें बोला जा रहा है नाचो, नाचो, आज आप नाच के दिखाओ। हम अगर नाचते भी, आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार हम नाचते हैं तो 15-20 मिनट, कई बार आधे घंटे नाच लेते हैं तो सांस ऐसी लगती है कई बार कि चली गई बस, है कि नहीं।
हाँ, कितना एन्जॉयमेंट हो रही होती है। ज़बरदस्त कीर्तन में मज़ा आ रहा होता है, कीर्तन में बहुत मज़ा आ रहा है, मृदंग बजाने वाला बजा रहा है, ऐसा बजा रहा है कि क्या बताएं। लेकिन आधा घंटे तक जब गाने वाला अपनी टोन को स्लो नहीं करता तो मृदंग वाला कहता है, वे कब रुकेगा, रुक जा, रुक जा, अंदर से सोच रहा होता है। हाँ, क्योंकि मैंने बजाया ना, मेरे को ऐसा लगता है कई बार। हाँ, थोड़ा बहुत जो भी हम बजाते हैं, दर्द दर्द हो रहा होता है, मन से बोल, मन से पुकार रहे होते हैं, किसको? गाने वाले को, भैया स्लो हो जा। हम्म। तो मैं कहना चाह रहा था, यहाँ पर एक्साइटमेंट की एक लिमिट है, बिकॉज आवर बॉडी। अब ये सोचिए कि ये एक्साइटमेंट चलती रहे, चलती रहे, और इसमें कोई लिमिटेशन ना हो, जिस प्रकार की लिमिटेशन अभी आ जाती है। ऐसा है वैकुंठ जगत, भगवान का धाम। फिर भी हमें यहीं पर आनंद आता है, तो क्या करें। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस तरह का माहौल वहाँ पर चल रहा था जब भगवान वहाँ से चल रहे थे। प्रविष्टा तु गृहं पित्रो परिष्वक्तः स्वमात्रभिः ववन्दे शिरसा सप्ता देवकी प्रमुखा मुदा। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया। और ये बात कर रहे हैं हमारे वसुदेव की, क्योंकि वसुदेव की जो है 18 रानियां थी, ऐसा बताते हैं, जिसमें देवकी जो है प्रमुख थी। देवकी के ही पुत्र कृष्ण थे। तो जितने भी बाकी माताएं थी, ऐसा नहीं ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो सौतेला है। कृष्ण के बारे में तो सौतेले का मतलब ही नहीं है। आपको याद होगा वो घटना जब ब्रह्मा जी ने गोपों को चुरा लिया था, गायों को चुरा लिया था, और भगवान स्वयं गोप बन गए थे। हाँ, हर घर में भगवान पहुंच गए थे, और हर माता ने अपने बच्चे को ऐसा प्यार किया जैसा कभी नहीं किया था। और इस तरह से गोपियों का भाव था भी, वो अपने घर में कुछ बनाती थी तो कृष्ण के लिए पहले लेके जाती थी, अपने बच्चों के लिए नहीं। तो ऐसा भाव होता है, हमारा भी ऐसे ही भाव होना चाहिए कि सबसे प्रथम भगवान हमारे जीवन में हो। तो इस प्रकार से जब वो घर में पहुंचे अपने पिता के वसुदेव के, तो उनकी जितनी भी माताएं थी वो 18, उन सब ने उनको गले लगाया एक एक करके, और सब ने उनके चरणों पर, और भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। सोचिए, चरणों पर सर रखना, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा पैर छू लेते हैं, पैर भी नीचे आजकल, हाथ जो है पैर को टच नहीं करता है पैरी पोना में। हाँ, वो घुटनों को ही टच करता है बस। कई लोग तो बस दूर से थोड़ा सा ऐसा ऐसा सा कर देते हैं। तो भगवान ने चरणों में सर को रखा उन माताओं के। देखिए भगवान, दिस इज कॉल्ड कृष्णा। माताओं में देवकी जो है प्रमुख थी। तो इस प्रकार से सारी माताओं से भगवान मिले, उनका आशीर्वाद लिया, और उसके बाद तापुत्रम अंकम आरोप्य स्नेह सुनुत परो पयोधरा हर्ष विवलित आत्माना शिशु नेत्र जे जलई। माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के बाद उसे अपनी अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल आया। वे हर्ष से विभोर हो गई, और उनके नेत्रों के अश्रुओं से भगवान भीग गए। देखिए, दिस इज ममता, दिस इज कॉल्ड रियल अटैचमेंट ऑफ। यदि आपको माँ और बच्चे के प्रेम को भी आस्वादन करना है, तो क्यों ना कृष्ण कि माँ के रूप में उसको स्वाद को लिया जाए। हम संसार में माँ बेटे का प्यार को देखते हैं, लेकिन वो भगवान के साथ देवकी कृष्ण का, यशोदा कृष्ण का जो प्रेम है उसके सामने कहीं भी नहीं है। क्योंकि भगवान जो है सर्वाकर्षक हैं, सबसे मधुर हैं। हाँ, उनकी हर चीज़ मधुर है। तो जब उनको भगवान इतने बड़े हैं, सोचिए, और माँ का भाव ऐसा है, इसलिए कहते हैं कि द्वारकावासी, ये मथुरावासी, वृंदावनवासी, ये भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। ये भगवान को अपना पुत्र, अपना सखा, अपना प्रियतम वगैरह वगैरह मानते हैं। तो उन माँ ने ये नहीं सोचा कि परम पुरुषोत्तम भगवान है, मैं इनको अपनी गोद में बैठा रही हूँ। उनको स्नेह से गोद में बिठाया, और जब रोई तो उससे भगवान भीग गए, और इस ममता से उनके स्तनों से दूध निकला है अपने आप। दिस वॉज द लव एंड अफेक्शन, दिस इज द रियल अटैचमेंट। इसलिए हम कहते हैं भक्ति खोखली नहीं है। ऐसी अटैचमेंट संसार में पैदा करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उससे दुख पैदा होता है। क्योंकि ऐसी अटैचमेंट हम हमेशा नहीं कर सकते। हमारी प्रेम की वस्तु हमसे छिन जाती है या हम चले जाते हैं, लेकिन भगवान के साथ ये संबंध है, ये इटर्नल है। इस प्रेम को हम हमेशा एंजॉय कर सकते हैं। इस सेवा के आनंद को हम भोग सकते हैं। अथा विशत स्वभवनम सर्व काम मनुत्तमम प्रसादायत्र पत्नीनाम सहस्त्राणि च षोडशः। तत्पश्चात भगवान अपने महल में प्रविष्ट हुए, जो सभी तरह से परिपूर्ण थे।
उनमें उनकी पत्नियां रहती थी और वे 16,000 से अधिक थी। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ बोला गया कि भगवान अपने महल में प्रवेश हुए। वो महल अनेक थे क्योंकि रानियां अनेक थी। भगवान की 16,108 रानियां थी, इसका मतलब कम से कम इतने महल तो थे ही। ऐसा तो नहीं होगा कि भगवान पहले एक के महल में गए। अगर एक महल में भगवान 1 मिनट भी रहे तो 16,108 रानी की जो आखिरी रानी होगी, 16,108वें मिनट में वो आखिरी रानी पे पहुंचेंगे। फिर तो हो गया काम, तब तक तो सवेरा ही हो जाएगा, कितने क्या क्या समय बीत जाएगा। इसका मतलब भगवान एक साथ 16,108 महलों में प्रविष्ट हुए। ऐसा बताया जाता है कि योगियों के अंदर अपने आप को एक्सटेंड करने की पावर होती है। वो अपने आप को मैक्सिमम 9 या 10 में एक्सटेंड करते हैं। जैसे करदम मुनि ने माता देवती के साथ जब उन्होंने 9 भागों में अपने आप को 9 विस्तार कर लिए उन्होंने। लेकिन भगवान असंख्य विस्तार कर सकते हैं, असंख्य विस्तार। और उनके विस्तार ऐसे नहीं है कि अलग अलग हो जाएं, उनके विस्तार एक जैसे सेम वही लगेंगे और सब व्यक्ति अलग अलग कुछ चर्चा कर रहे होंगे, अलग अलग एक्टिविटी कर रहे होंगे। जैसे किसी के महल में भगवान घुसे तो हो सकता है कोई रानी नाराज हो गई हो, कहाँ थे तुम, आप इतने दिनों बाद आए हो, आपको हमारी याद नहीं आई। हो सकता है कोई तुरंत जल पात्र ले आई हो और चरण धोने लगी हो सकता है किसी ने तुरंत आलिंगन कर लिया हो। तो सबके साथ अलग अलग व्यवहार भगवान ने एक साथ किया। तो भगवान इस प्रकार अपने महल में प्रवेश किया। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृह अनुपागतम विलोक्य संजात मनः उत्सवः उथस्तु आरात सहसा आसान आशयात सा काम व्रते विरीता लोचन आनना। दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने, देखिए वो कैसे मिली, वो भगवान को आलिंगन करना चाहती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, वे अपने अपने आसनों और ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुसार उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीचे किए देखने लगी। हाँ, एकदम से नीचे भी करा, ऊपर को भी देखा, नीचे भी देखा, ऊपर को भी देखा। हाँ, तो इस प्रकार से बड़ी लज्जा से, जैसे हम कहते हैं कि लज्जा जो है स्त्री का गहना है। हाँ, तो बहुत समय के बाद जो है पति घर में आए थे तो बड़ी हर्षित हुई और भगवान को एकदम से आलिंगन करना चाहती थी। लेकिन उन्होंने लोक लज्जा से क्या किया, अपनी आंखें नीचे कर ली और क्या किया, उन्होंने सर्वप्रथम भगवान को अपने अंतरम से आलिंगित किया। तम आत्मजय दृष्टि भी अंतर आत्मना दुरंतर भावा परिरे भी रे भिरे पतिम निरुद्धम अपि आस्त्रवत अंबु नेत्रयो विलज्जित नाम भृगुवर्य वाक्यवाद। रानियों ने क्या किया, उनकी इच्छा इतनी बढ़ रही थी लेकिन लजाई होने के कारण उन्होंने भगवान को अंदर ही अंदर से आलिंगित कर लिया नजरों से। फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया। उसके बाद क्या किया जानते हैं, उसके बाद अपने पुत्रों को भेज दिया, जाओ पापा आए हैं उनके गले मिलो। यानी कि पुत्रों के माध्यम से उन्होंने स्वयं भगवान को आलिंगन भगवान का किया। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वो भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी लेकिन फिर भी आने जाने में उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। ऐसा प्रेम था। देखिए, भगवान से इतने समय बाद आए थे, कैसे कैसे मिले, पहले उनको अंतःकरण से आलिंगन किया, फिर नेत्रों से किया, फिर अपने पुत्रों को भेज दिया और उसके बाद उनके आंसू छलक आए। ऐसा लगता था कि उनको पूरा आनंद मिल गया। देखिए, भगवान दिव्य हैं। जैसा हम देखते हैं कि भगवान को खाने के लिए भी कुछ भगवान आंखों से भी खा लेते हैं, मुंह से तो खा ही लेते हैं, किसी भी अंग का कार्य कर सकते हैं, ऐसा हम ब्रह्म संहिता में सुनते हैं। तो इसलिए भगवान किसी भी तरह, भगवान अद्भुत हैं। भगवान सची माता को कहते थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में कि हे सची माता, जब भी आप मेरे लिए प्रसाद पकाओगी ना, मैं आपके आसपास ही उसको खा के चला जाऊंगा। और सची माता को ऐसा अनुभव होता था, इसलिए वो भगवान से दूर रहकर भी संतुष्ट रहती थी। इसलिए भगवान को यदि हम हृदय से पकड़ने का प्रयास करेंगे तो जल्दी पकड़ में आएंगे। इसलिए अपने हृदयों को, इसलिए कहते हैं भगवान को हृदय में बुलाना है, पकड़ना है तो अपने हृदयों को कितना शुद्ध करने की आवश्यकता है। हमारे हृदय में न जाने क्या क्या भरा है, आप जानते हैं। हाँ, उसको त्याग कर यदि प्रेम ही प्रेम भरें हर किसी के प्रति, तब भगवान हमें हृदय से जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। तब हम भगवान को अंतःकरण से हम भी आलिंगन कर सकते हैं, भगवान का नेत्रों से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि भगवान के भक्त जो है
भगवान का चिंतन करते हैं, उन्हीं का मनन करते हैं, उनका जीवन केवल कृष्ण में ही रमण करता है। हाँ, और हमेशा उन्हीं के सेवा करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। तो इसी के रहते ये जो है भगवान का वेलकम चैप्टर चले ही जा रहा है, और इसमें वेलकम ही होया जा रहा है, और अलग अलग भाव से लोग भगवान का वेलकम कर रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।